वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या करना है, इसमें फाइंड दी वैल्यू, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके देन, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, फिर इतना सॉल्व करेंगे। आप इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एक साथ सॉल्व करने में आपको ये लेंथी लग सकता है और आप इसमें मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो हम इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे एंड कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे। देन उसके बाद इसे हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीराइट कर लीजिए। 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। देन हम फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स वाला सॉल्व करेंगे, तो हम इसको ले लेते हैं। देन इसको मैं फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर लेती हूँ और इस वाले को मैं सेकंड पार्ट कंसीडर कर लेती हूँ। पहले सॉल्व फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करती हूँ। ठीक है, क्या है हमारा? साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा, जैसे हम स्टार्टिंग में करते आ रहे थे। x को खुद भी पुट करिए, तो हम यहाँ पर x को पुट कर लेंगे tan थीटा। x को क्या पुट कर लेंगे? tan थीटा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें थीटा की वैल्यू भी निकालें, क्योंकि बाद में हमें पुट करने की जरूरत पड़ जाती थी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। ओके, देन इस क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स 2x है। x की वैल्यू मैंने क्या पुट करने को कहा है? tan थीटा। तो x की जगह पे हम tan थीटा पुट कर देंगे अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू tan थीटा है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स। अब अगर आपको याद होगा, जब मैं फर्स्ट वीडियो आपके लिए बनाई थी तो उसमें मैंने आपको एक फार्मूला चार्ट दिखाया था। देन उसमें सेकंड वीडियो में, तो आपका ये फार्मूला किसका? ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन तो हम इस पूरे फॉर्मूले की जगह साइन 2 थीटा को पुट कर सकते हैं। तो आप साइन 2 थीटा पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 2 थीटा। जैसा कि मैंने कहा था कि थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल लीजिए। देन इसके बाद हमारे यहाँ पर 2 थीटा आए, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर tan इनवर्स x को पुट कर देंगे। तो 2 tan इनवर्स x, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है, आप लिख लीजिए। सेकंड पार्ट है हमारा cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे, तो आप यहाँ पर भी पुट कर लीजिए। पुट y, इस बार आपको y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू आप क्या पुट करिए? tan ही पुट करिए, लेकिन इस बार थीटा मत पुट करिए, क्योंकि थीटा उसकी तरह सेम हो जाएगा। इस बार आप 5 पुट करिए थीटा की जगह, तो y की वैल्यू करेंगे tan 5। अब आप यहाँ पर पुट करिए cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर 5 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 5। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर 5 और 1 प्लस tan स्क्वायर 5, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? cos इनवर्स, इस पूरे फॉर्मूले की जगह मैं cos 2 थीटा लिखूंगी। cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos काट दीजिए, 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा नहीं 2 5। ठीक है, 2 5। देन आपने यहाँ से हम 5 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 5 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? tan इनवर्स y। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स y। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारा 2 5 आया है, वहाँ पर 5 की जगह tan इनवर्स y लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स y। हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आया है 2 tan इनवर्स x एंड सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आया है 2 tan इनवर्स y। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट
इन गिवन क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड पार्ट गिवन क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। tan 1/2 इसकी जगह पे क्या आया था, tan साइन इनवर्स वाले फर्स्ट पार्ट की जगह आया था 2 tan इनवर्स x और कॉस की जगह पे आया था 2 tan इनवर्स y, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, tan 1/2 2 कॉमन ले लिया, हमारा अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 काट दीजिए, tan 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, तो tan यहाँ तो हो जाएगा सिर्फ tan। यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देती हूँ। फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देन यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दीजिए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। आप पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता भी है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये अच्छे से रट्टा लगा लेना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने का क्या स्टेप है, ठीक है। और फार्मूले इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, फार्मूले पता होने चाहिए, बिना फार्मूले के आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन डालेंगे सबसे पहले, देन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। आप सबसे पहले इधर जो साइन है इसको आप इस साइड लेके जाइए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अगर ये इस साइड मल्टीप्लाई में आप उधर साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के नेक्स्ट साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में हो जाएगा तो आप इसे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 1, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, आपको पता ही है कि साइन कब 1 होती है, साइन की वैल्यू कितने पे 1 होती है, 90 पे। बट डिग्री वाला आप यूज़ नहीं करेंगे, आप रेडियन वाला यूज़ करेंगे। तो रेडियन में साइन की वैल्यू 1 कितनी होती है, π/2 पे, 90 पे, ठीक है। तो साइन π/2, देन साइन इनवर्स से साइन काट दीजिए, साइन 1/5, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। देन मैं आपको एक फार्मूला बताती हूँ, जो फार्मूला आपने सबसे पहले देखा होगा। क्या है फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। सो जो हमारा आंसर आया उसको हम इस फार्मूला से क्या कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने की वजह से आप देखिए ये भी x है, ये भी x, ये भी x है। अगर ये 1/5 है तो cos भी 1/5 होगा, क्योंकि दोनों x जब सेम होंगे तभी हम किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होगा। तो इस कंपेयरिंग की वजह से हमें पता चल गया x की वैल्यू क्या है, 1/5, और ये यहाँ पर हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आराम से पता चल गया होगा। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और पता होना चाहिए, उसके बाद आप उसे कंपेयर करेंगे सिर्फ, और जस्ट कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे। इसके बाद इसमें भी हमें क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की। क्वेश्चन क्या है, इफ tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू π/4, ठीक है। सॉल्यूशन, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू π/4। मैं फॉर्मूला बताती हूँ, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या है इसका, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये वाली हमारा पूरा का पूरा हम लेट कर लेंगे x और इस पूरे को लेट कर लेंगे y। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने। ठीक है, आप फॉर्मूला को ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x हमारा क्या है, x हमारी ये वाली, तो हम x लिख देंगे x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस में y वाली क्या है हमारा, ये है x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस x ये वाली साइड है हमारी, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 मल्टीप्लाई y हमारी नेक्स्ट साइड है, क्या है x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स यहाँ पर आप डिनोमिनेटर सेम करिए, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करके x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। नेक्स्ट tan इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2, डिनोमिनेटर x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, उसके बाद आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए इसे x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, नेक्स्ट x माइनस 2 x प्लस 2। ये x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट, दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में काट दीजिए। मैं क्वेश्चन पीछे नोट डाउन करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 बड़ा वाला ब्रैकेट, क्योंकि ऊपर तक डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए थे, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 1। यहाँ पर नीचे कौन सा साइन है, या माइनस का साइन है। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ बताती हूँ इसे कैसे करना है। tan इनवर्स आप ब्रैकेट ओपन करिए, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स। ठीक है, ये इससे हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, ये आपको करना आता ही होगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला ही पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर से नहीं, ये वाला इससे नहीं कटेगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक x प्लस में और एक माइनस में, इससे इसको काट दीजिए, ये 2 प्लस में है और ये वाला माइनस में, इसको इससे भी काट दीजिए, ये प्लस प्लस तो हो जाएगा -4। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक एक्स स्क्वायर प्लस में एक एक्स स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस काट दीजिए, tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में -4 प्लस 1, tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में -3, tan इनवर्स यहाँ पर ओके हमारी हमें देखना चाहिए क्वेश्चन क्या था। हाँ, इक्वल टू में π/4 था, मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा, आप लिखिए हर जगह पर। इसके इक्वल टू में भी π/4, इसके इक्वल टू में भी π/4, इसके इक्वल टू में भी π/4,
ठीक है। नेक्स्ट इसके इक्वल में भी हम लिखेंगे π/4, इसके इक्वल टू में भी π/4, यहाँ पर भी π/4, 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 ठीक है। उसके बाद ये tan इनवर्स यहाँ पर डिवाइड में उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² - 4 अपॉन में -3 इज इक्वल टू tan π/4। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 2x² - 4 अपॉन में -3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये यहाँ 3 डिवाइड में नेक्स्ट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² - 4 इज इक्वल टू 3 गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर गया 3 1 3 माइनस का ही 4, यहाँ माइनस का है, नेक्स्ट साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -3 + 4 कितना हुआ? 1। अब क्या बचा? 1। तो 2x² इज इक्वल टू 1। x² यहीं 2 वहाँ मल्टीप्लाई में नेक्स्ट साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हम हटाएंगे तो रूट लगाना होगा। अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन में 2 आएगा। x की वैल्यू 1 का 1 √2 प्लस माइनस, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन में √2, और ये हमारी क्या है? वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। आप इसको पूरी तरीके से देख लीजिए एक बार। पहला पेज निकाल दूँ मैं आपके लिए, ये रहा फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है, मात्र एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है, सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। उसके बाद बच्चे को बस पता होना चाहिए कि क्या ब्रैकेट कैसे ओपन होता है, खोला कैसे जाता है, साइन कैसे चेंज होता है, और कोई उसमें आइंस्टाइन थ्योरी नहीं लगी हुई है। बहुत इजीली कट होके सब कुछ चेंज हो जाएगा और एक नॉर्मल सी x की वैल्यू आ जाएगी। 3-4 फार्मूले भी नहीं लगे कि बच्चे को लगे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ईजी है, इसमें भी जस्ट एक फार्मूला लगाए और कंपेयर करिए वैल्यू। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चा नहीं सोच पाता कि मुझे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, तो बस आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, देन आपको और कोई मुश्किल नहीं लगेगा। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। बट फॉर्मूले याद होंगे तो ये चैप्टर बहुत ही सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर होगा पूरी NCERT में आपके लिए, ठीक है। ओके।